हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके शिवहरी। इसके पहले मैं बीएससी फर्स्ट सेम का फर्स्ट लेक्चर एक दे चुका था जो कि लॉग से रिलेटेड था, और उसमें मैंने लॉग से रिलेटेड कुछ आपको सूत्र बताए थे। और इस लेक्चर में मैं लॉग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। वो आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसी टाइप की न्यूमेरिकल्स आपको बीएससी फर्स्ट सेम में लॉग से यदि आएंगे तो इसी टाइप की न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स मैंने वही उठाए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आप इनको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है आपका, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab, तो सिद्ध करो कि 2 log a प्लस b बराबर log 9 प्लस log a प्लस log b। इसमें आधार कुछ दिया नहीं है तो हम आधार 10 भी मान सकते हैं और e भी मान सकते हैं, और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको क्या क्या दिया है, इसने दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab दिया है। ठीक है ना, 7ab। तो इसमें हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। वो आपके पास दिमाग का तो भंडार है, इसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। आप कितना दिमाग किसमें हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ भी खर्च कर लेते हैं। अगर हम 2ab इस तरफ जोड़ दें, दोनों पक्षों में 2ab जोड़ दें, तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 7ab प्लस 2ab। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास log 9 तभी हो सकता है जब हम यहाँ संख्या 9 बना लें। ठीक है ना, जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो आपको पता होगा बचपन में जब आप खेलते थे तब जानते थे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9ab। बोलो, अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब ये लॉग हम आधार 10 पर लें या आधार ई पर लें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा जगह बना लूं जो सिद्ध करना है, तो इधर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लॉग लेंगे बेटा, तो आप बताइए ये हो जाएगा लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग 9ab। बोलो, ये चीज आएगी कि ना आएगी? अच्छा, अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो कौन सा फॉर्मूला है, log m की घात n बराबर होता है 2 log n, सॉरी m की घात n बराबर n log n। ये होता कि नहीं होता, ये n घात आगे आ जाती है, और log m इंटू n इक्वल टू कितना, log m प्लस log n। ये हमारी जो फॉर्मूले हैं इनका हम यूज कर लेंगे। अब जैसे हम इसका यूज करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा हमारा 2 log a प्लस b इक्वल टू, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा log 9 प्लस log a प्लस log b, और ये बात हमारी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा सिद्ध करवा रहा है कि करवा रहा है, तो ये बात सिद्ध हो जाएगी। इसको अभी अगर वो और सिद्ध करवा रहा होता तो इसको log 9 को हम लिख सकते थे बेटा 3 की पावर 2, तो ये हो जाता 2 log 3। ठीक है ना, यदि log 3 का वैल्यू देता तो और रख सकते थे हम। तो जिस टाइप का हमारा क्वेश्चन है उस टाइप का हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपको बीएससी फर्स्ट सेम में आते हैं, क्योंकि वो जानता है कि इसमें बायोलॉजी ग्रुप का भी बच्चा बैठा होगा, और अगर उसको इतनी अच्छी मैथ लग रही होती तो वो बायो का को लेता, वो जो है 11 से वो मैथ ग्रुप फिर ना चला जाता। इसलिए जो है वो ये जानबूझ करके सिंपल चीजें देता है। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरे में 2 क्वेश्चन रखे हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, केवल और केवल आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो परीक्षाओं में पूछी हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका log 64 टू दी बेस 10 log 4 टू दी बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने मान लिया इसका वैल्यू क्या है, x है। ठीक है ना, तो हमने माना log 64 टू दी बेस 10। अब हम लिख नहीं रहे log 4 इक्वल टू x
तो देखो बेटा ये अहमियत किस चीज को कर रहा है, log 64 को हम क्या लिख सकते हैं, log 64 को हम लिख सकते हैं log, देखो इधर log 4 है तो हमें दिमाग लगाना है कि log 4 के रूप में ले चले ताकि सरल हो जाए। तो हम log 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हो क्या। तो ये क्या होता है log 4 की पावर 3, यानी 4 बार हम गुणा करेंगे, इसका अर्थ है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16 चौको 64। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, आधार 10 है इसका बटे log 4, इसका भी आधार क्या है 10 है, ठीक है ना। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, अब जब जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा log, देखो वो रूल लगेगा कौन सा, log m की पावर n वाला रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा n log m, होगा कि ना होगा। तो ये हो जाएगा बेटा 3 log 4 टू द बेस 10 बटे log 4 टू द बेस 10। अब आप बताइए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कि ना हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। ओके क्लियर हुआ, बिल्कुल सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है log 40 प्लस log 20 माइनस log 1 अपॉन 2 log 64, इसका मान क्या होगा। तो हम फिर मान लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते बीएससी फर्स्ट सेम में, आपको जितने भी गणितीय क्वेश्चन होंगे वो बहुत सरल बनेगी। अभी इसमें आपको बताऊंगा log के बाद आपका रेखा के समीकरण है, अवकलन समाकलन के क्वेश्चन हैं, आपके क्रमचय संचय के क्वेश्चन है, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी तो एक ऐसा टॉपिक है कि वो मैथ वाले भी बेचारे परेशान रहती है, और अगर उस लेवल के क्वेश्चन डाल देगा तो बायोलॉजी वाले तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैथ डाली जरूर है उन लोगों ने, लेकिन बहुत ही पोलरिटी क्वेश्चन से डाला है, बड़ा फॉर्मली क्वेश्चन डाला है और वही आता है। देखो अब इस अगर आप गणित वाले स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो हंसी और करने लगेगा, सर ऐसे सवाल बता रहे हैं आप, लेकिन जो आएगी तो वो बताना ही पड़ेगी। तो देखो log 40 प्लस log 20 माइनस 1 अपॉन 2 log 64 बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो अब बताओ जरा x बराबर कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं बेटा log, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखो log m प्लस log n इक्वल टू हम log m इंटू n लिख लेंगे कि ना लिख लेंगे। अच्छा log m की पावर यदि n है तो हम इसको लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं, और इसको रिवर्स मार दे यदि आगे ये गुणांक है तो ये घात में चला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं अतः log, इसको लिखते हैं log 40 इंटू 20, ये दोनों मिलकर कैसा बन जाएगा, इसको हम m मान लें, इसको n मान लें, तो देखो रिवर्स हमारा लौट आया धरती, ये इसके बराबर हो गया। अच्छा माइनस माइनस तो बाहर रहा, बट हम इसको लिख दें, चलो अभी ऐसे लिखते हैं 1/2 log, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 8 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा x बराबर कितना हो गया, देखो ये हो गया log 40 इंटू 20, ठीक है ना, ये माइनस ये हो जाएगा log 8 की पावर 2 इंटू ये ऊपर ये घात में जाएगा तो 1/2, तो देखो जरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक बार फिर से होगा x बराबर log 14 इंटू 20 माइनस log, ये कितना बचा है अब आपका 8। अब देखो ये फॉर्मूला में इधर बताता हूं, log m माइनस log n इक्वल टू हो जाता है log m बटे n, होता कि नहीं होता, बिल्कुल इस पूरी संख्या को हमने मान लिया m, इसको मान लिया हमने n, तो क्या ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा ना। तो देखो बेटा x इक्वल टू log, आप कह रहे होंगे गुणा काहे नहीं कर रहे, तो गुणा कर देंगे, जब लास्ट आएगा तो गुणा कर देंगे, अभी कोई चीज कटनी होगी तो काट लेंगे, 40 गुणे 20 और बटे कितना आ गया 8, 8 5 40, ओके, तो बराबर कितना है बेटा log 20 5 100, 100 को हम लिख सकते हैं बराबर log 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, बोलो। अच्छा इधर बताते हैं, तो x बराबर आ गया हमारा log, अब देखो इसमें वही फॉर्मूला है, घात बाहर निकल आएगी तो हो जाएगा 2 log 10। अब तुम जानते नहीं हो log 10 का मान 1 होता है,
तो ये होगा बेटा 2 गुणे 1 तो इक्वल टू 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं कि इसका मान होगा 2, 1, 10, 5 ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो करेक्ट आंसर 2 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बची हैं आपकी, ये भी कवर करवा देता हूं इसी लेक्चर में। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कहता है यदि log x स्क्वायर टू दी बेस 10 प्लस log 1 अपॉन x टू दी बेस 10 2, तो x का मान क्या होगा, तो हम हल कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो बेटा, अब इसमें फिर वही सूत्र लगाए हम। देखो, चूंकि log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n होता है। अच्छा, इसको यदि आप बेटा m मान लें और इसको हम n मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा इधर से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो log अतः लगाएंगे, अतः इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, log x स्क्वायर इंटू 1/x टू दी बेस 10, और ये बराबर किसकी है, 2 की है कि नहीं। अच्छा, तो क्या ये x से एक घात कट जाएगी, तो ये कितना होगा, log x टू दी बेस 10 इक्वल टू 2। अब मैंने आपको घातांक रूप सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, तो जब हम इसको घातांक रूप में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 100। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे बीएससी फर्स्ट सेम में, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि log 20 बराबर है तो इसमें पूर्णांश क्या होगा, अपूर्णांश क्या होगा। मैंने जानबूझ के वो सवाल आपके लेक्चर में नहीं रखे हैं जिनमें हमें लघुगुणक सारणी देखनी पड़ती है, तो इधर मैं कहां से दिखाऊंगा लघुगुणक सारणी। अगर लघुगुणक सारणी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक पेपर में देगा आपको मान उसकी। तो पूर्णांश क्या है, देखो बेटा, जैसे 1 दशमलव कितना दिया इसने 30 10, तो दशमलव की इस तरफ अगर अपन ऐसे खड़े हो रहे तो ये बाएं कहलाएगा भागी पार्ट। तो देखिए जरा, दशमलव की बाएं तरफ जितने अंक पूर्णांक होते हैं तो वो पूर्णांश हो जाता है, और इस तरफ जो आता है वो क्या होता है, अपूर्णांश होता है। तो अगर log 20 का मान उसने 1.3010 दिया है तो एब्सोल्युटली इसमें पूर्णांश कितना है, पूर्णांश इक्वल टू कितना है, 1। ठीक है ना। अब इससे मतलब नहीं होता है कि पूर्णांश 1 है, ये अंकों से मतलब होता है। ठीक है ना। तो पूर्णांश आ गया 1, अपूर्णांश कितना है, ये है 0.3010। तो आई होप log के न्यूमेरिकल आप अगर इतने लगा लेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको बीएससी फर्स्ट सेम में क्वेश्चन आएगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूं log से रिलेटेड इसी से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेखा से संबंधित समीकरण बताऊंगा और उसको निकालना भी बताऊंगा, हल करना भी बताऊंगा। फिर धीरे धीरे मैं आपको अवकलन और समाकलन एक वीडियो में दूंगा, एक वीडियो में आपको क्रमचय, संचय तथा प्रोबेबिलिटी दूंगा। इस प्रकार से गणितीय रूप में आपको पूरा निकाल दूंगा। इस वीडियो को पढ़कर के लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सबसे पहले उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।